मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण के भेद के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्रिया के बारे में अध्यापन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, फिर क्रिया के क्या उदाहरण हैं, इसको थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे, प्रेरणादायक लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की अच्छी शिक्षा दी जाती है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आइए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहे जाते हैं। यह भी विकारी शब्द है। दूसरे शब्दों में, जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का पता चले, होने का बोध हो, काम करने अथवा होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। इसी संदर्भ में एक शब्द आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पठ, चल, ये सब धातु हैं। इसी में विभक्ति लगाकर क्रिया बनाई जाती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और जिन शब्दों से काम करने अथवा होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न आता है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के क्रिया होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आइए सकर्मक क्रिया। नंबर 1, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म होने की संभावना हो। प्रयोग में लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। जैसे उदाहरण है, राम खाता है। दूसरा उदाहरण है, राम फल खाता है। तो यहां पे फल कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। स्पष्ट पता चल जाता है। जब आप क्या प्रश्न करते हैं, राम क्या खाता है, तो उत्तर मिल जाता है फल खाता है। लेकिन एक वाक्य हमने बोला राम खाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया होना चाहिए। लेकिन नहीं, यह भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वो खाता है तो कुछ तो खाता है। आम खाता है, फल खाता है, रोटी खाता है, भात खाता है, लड्डू खाता है, कुछ तो खाता है। कर्म होने की संभावना है उसमें, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। पढ़ना, राम पुस्तक पढ़ता है या राम पढ़ता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। खाना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रिया है। देखना, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म की नहीं होता या कर्म होने की संभावना नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, नहाना, अकरना, ये सब अकर्मक क्रिया है। अगर क्या नहाता है, क्या अकरता है, प्रश्न करिएगा, कोई उत्तर आपको नहीं आएगा। तो इसमें कर्म होने की संभावना नहीं है अथवा क्रिया के साथ कर्म नहीं है। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अब इसी क्रम में एक क्रिया आता है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, प्रेरणादायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया।
तो वहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, उस स्वयं दूध नहीं पिला रही है, नौकरानी से को प्रेरणा दे रही है। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया के 3 रूप होते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।